वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट की बेस्ट मूवीज़ कौन सी है पूरी दुनिया से और इंडिया से, हॉलीवुड से, बॉलीवुड से। बेस्ट मूवीज़ टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट हिडन गेम्स, स्टॉक मार्केट के जो छुपे हुए गेम्स हैं उनको समझने के लिए। और क्या फ़ायदा है उससे कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझना चाहें तो ये मूवीज़ बहुत ज़्यादा मदद करती है। एक्चुअली थ्योरेटिकली जब आप चीज़ों को जानते हैं तो आपको पूरी घटना का अनुभव नहीं होता। यहाँ पे आप उसी पूरी घटना को हर नज़रिए से देखना समझते हो। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, शेयर मार्केट हिंदी वीडियो आप देखें कि कौन कौन सी मूवीज़ हैं। और हमने ख़ास 10 मूवीज़ का नाम हॉलीवुड से लिया है और 2 मूवीज़ जो बॉलीवुड में बनी हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन कुछ ख़ास फिल्में जो आपको सबसे पहले देखनी है वो समझिए, इनको क्यों देखना है, इनसे क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और फिर स्टॉक मार्केट की एक रोमांचक यात्रा पे हमारे साथ चलना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक मार्केट बेस्ट मूवीज़, टॉप 10 शेयर मार्केट बेस्ट मूवीज़। मैं पंकज जैन speedearning.com से आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी और फॉरेक्स की ट्रेडिंग की और इन्वेस्टमेंट की एक एक चीज़ सिखाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे चाहें, जिसके पास साधन नहीं हो, समय कम हो, वो भी सीख सके, जिसके पास एक भी पैसा नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सके, जिसके पास थोड़ा साधन हो वो पेड कोर्सेज जो छोटे छोटे हैं उनसे सीख ले। जिसके लिए जो सूटेबल है वैसा रास्ता हमने यहाँ तैयार किया है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेस्ट मूवीज़ को हम लोग देखते हैं जो स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की बेस्ट मूवीज़ है। इसके पहले इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये ज़रूर कीजिए क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स बन के आप हमारे साथ आएंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हम आपको देंगे। उस फ़ायदे की रुपयों में क्या कीमत निकल के आती है वो आपको 6 महीने में समझ आ जाएगा। वॉल स्ट्रीट पहली फिल्म है 1987। जैसे हमारे यहाँ दलाल स्ट्रीट है मुंबई में, शेयर बाज़ार दलाल स्ट्रीट में है, वैसे ही यूएस में वॉल स्ट्रीट है। 1987 में इसी टाइटल से एक मूवी बन के आई है। ये अच्छी मूवी है, ज़बरदस्त मूवी है। उसके बाद द बिग शॉट 2015 में एक मूवी आई है। यहाँ ध्यान रखना कि जो मूवीज़ बाद में आई है उनके रिसर्च का लेवल ज़्यादा गहरा होता है, तो आपको मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। द बिग शॉट हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करेंगे, हम कहेंगे कि सबसे पहले आप इस फिल्म को देख लीजिए, लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मैं बिग शॉट के बारे में थोड़ा बता दूं कि बिग शॉट 2008 का जो यूएस इकोनॉमी का क्रैश आया था उसके बारे में है। वहाँ पे नज़र आता है कि अलग अलग जगह पे 4 ट्रेडर्स हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग हैं, एक फंड मैनेजर है। वो लोग धीरे धीरे ये चीज़ सूंघ रहे हैं कि जिस तरीके से रियल एस्टेट में उछाल आ रहा है और जैसे लोन बैंक बांटे जा रही है, वो सब प्राइम लोन्स थे, मतलब जमानत में कुछ खास जमा नहीं किया है और ये मानते हुए कि लोग पैसा चुकाते रहेंगे, वो पैसा बांटते चले जा रहे थे। तो इन लोगों को अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग एंगल से ये नज़र आ रहा था कि रियल एस्टेट का मार्केट क्रैश होने वाला है और बैंकें जाएंगी जो सब प्राइम लोन बांट रही है। तो अब उस मंदी को वो कैसे ट्रेड करें, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उन चारों में से एक बंदा जाता है और वो एक बड़ी बैंक के सामने जाके कहता है कि मुझे अमेरिका के रियल एस्टेट मार्केट को शॉर्ट करना है। अब उस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो उस बैंक से वो बात करता है कि मेरे लिए एक पुट बनाइए। अब कॉल पुट समझते ना आप, कॉल तेजी के लिए, पुट मंदी के लिए। तो पुट वो डिज़ाइन करवाता है। बैंकों को लगता है कि ये पैसा तो सीधा सीधा हमारी जेब में ऐसे ही आने वाला है क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो उनको लगता है कि चलो इसके लिए पुट डिज़ाइन करते हैं और ये फ्री का पैसा हमको मिल जाएगा। तो उनके लिए वो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। ये बंदा पुट खरीद के बैठ जाता है और बाद में बाकी 4 लोग किस लेवल पे जाके रिसर्च करते हैं। तो वो सब जगह, इवन लोगों के घरों तक जा जा के ये पता करते हैं कि
वो मकान की किस्तें भर पा रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं, कितनी गैप हो रही है, ये सारी बातें घर घर जाके लोगों के इमोशन और सेंटिमेंट को जानते हैं। सारा डाटा सामना लेके एनालिटिक्स में देखते हैं कि पहले हर महीने प्रीमियम पे कर रहा था एक आदमी, बाद में उसको 1 महीने का गैप हो गया, उसके बाद उसको 2 महीने 3 महीने का गैप हो गया। तो वहाँ मालूम पड़ता है धीरे धीरे, सूंघ ले आदमी के आगे क्या आने वाला है। तो वो लोग शॉर्ट करने की पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। और वो शॉर्ट करने के बाद में, एक बड़ी स्थिति शॉर्ट करने के बाद में, रैली एकदम से ख़त्म नहीं होती। जैसे आज आप बाज़ार की गिरावट में कुछ खरीदने आ रहे हैं और आपको लगे बाज़ार पलटे पलटे, तो पलटने के पहले 20-25% आपकी खरीदी से गिर जाएगा। वैसे ही वहाँ पे उनके शॉर्ट सेलिंग से कई गुना ऊपर बाज़ार चला गया और वो बड़े नुकसान में आ गए। वो बहुत अच्छा दौर है आपके देखने लायक, कि वो इंसान लगभग बर्बाद हो चुके थे, समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। फंड मैनेजर के फंड में से सब लोग पैसा निकालने को राजी हो गए थे, सारे पार्टनर दूर भाग गए थे, वो दिन रात ऑफिस में सोता था। और फिर एक दिन अचानक वो हो गया जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसमें महीनों लग गए। और जहाँ उसका फंड 120% माइनस चला गया था, वहाँ से 480% प्लस होके फाइनली बात बनती है। द बिग शॉट गजब की मूवी है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे उसकी स्टोरी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि जो लोग टेक्निकली बाज़ार को थोड़ा भी नहीं जानते समझते हैं, उनके लिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तीसरी फिल्म है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, 2013 में आई है। लियोनार्डो कैप्रियो इसके हीरो थे, टाइटैनिक वाले। और इसमें ये बताया कि एक ब्रोकर पेनी स्टॉक्स की सेलिंग कैसे करता है। वो अपने स्टाफ को उठा के और पेनी स्टॉक्स मार्केट कराता है, फ़ोन लगवाता है, माल बिकवाता है, फ़ोन लगवाता है, माल बिकवाता है। वो बस बोलता है पिकअप द फ़ोन, कॉल द क्लाइंट एंड सेल, पिकअप द फ़ोन एंड सेल। तो धीरे धीरे वो इतना पैसा बना लेता है कि उसके पास दुनिया की हर लग्जरी होती है। और धीरे धीरे अथॉरिटी को पता लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो ये पकड़ में आते हैं। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मतलब सिर्फ मार्केट के बारे में बात नहीं करती, आदमी की लाइफ, साइकोलॉजी, उतार चढ़ाव, हर चीज़ के बारे में है। ये बहुत ही बोल्ड फिल्म है जिसमें अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड सेक्स, अनलिमिटेड लग्जरी दिखाई गई है। फिर आता है रॉक ट्रेडर 1999 का। देखिए, जब जब बाज़ार में कोई बड़ी तेज़ी मंदी हुई है, तब कोई ना कोई मूवी आई है जो उस वक्त की इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। फिर हम बॉयलर रूम देखते हैं 2000 में। मार्जिन कॉल 2011 की मूवी है। जैसा मैंने आपको बताया है, जितनी बात की फिल्म है उतना ही ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। बारबेरियंस एट द गेट 1993 की मूवी है। ट्रेडिंग प्लेसेस 1983 की मूवीज़ है। टू बिग टू फॉल 2011 है। और फ्लोर्ड है 2009। फ्लोर में आपको ट्रेडर के बिहेवियर के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसे हैं जिसमें शेयर मार्केट का बड़ा हिस्सा जो बादलों के परे है, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पब्लिक इशू, कंपनी और बैंक्स के बीच के मामले ये बताए जाते हैं, मैनेजमेंट से जुड़े मामले बताए जाते हैं। कम फिल्मों में ट्रेडर की लाइफ के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। लेकिन ये सब देखना क्यों इम्पोर्टेंट है कि देखिए, आप अगर पैदा हुए हैं सन 2000 में या 95 में या 90 में, तो आप अपने पैदा होने की या समझदार होने की तारीख नहीं बदल सकते। आप आज 20 साल के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, और घटनाएं हो गई आपके पैदा होने के पहले। तो यहाँ से आप उस सीन को बहुत गहराई से जानेंगे, समझेंगे, और आपको ये पता लगेगा कि जो कुछ आप महसूस करते हैं मार्केट में क्राइसिस, जिस तरह का आपको घबराहट होती है, जिस तरह का लालच होता है, वो सबको हो चुका है। तो आप ये देखना शुरू करें कि 1983 की फिल्म ट्रेडिंग प्लेसेस आप देखेंगे, फिर 87 का वॉल स्ट्रीट देखेंगे, फिर 99 की फिल्म देखेंगे, फिर आगे 2009, 2011, 2008 ऐसे देखते जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ता जाएगा कि कैसे कैसे बाज़ार का फॉर्मेट बदलता गया। यहाँ पे एक बड़ा बदलाव क्या है, पहले ट्रेडिंग रिंग में दलाल बिजनेस करते थे, उसके बाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई, एकदम पूरा तरीका ही बदल गया। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो कभी नहीं बदले। आप ये कभी मत समझना कि 50 साल पुराने मार्केट से आपको सीखने को कुछ मिलता नहीं है। बाहर बाहर से चीज़ें बदल जाती है, भीतर ही भीतर जो रूल है
जो असली नियम है उनको हम यूनिवर्सल लॉज बोलते हैं। जैसे होता है ना, हम 5,000 साल से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो गया कि 2,000 साल बाद लोगों ने कहा सच बोलना ज़रूरी नहीं, झूठ बोल के काम चलेगा, मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, आलसी करो, मक्कारी करो, लोगों को धोखा दो, मारो, उससे चीज़ें ठीक हो जाएगी, हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हो रहा है। रूल्स कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, वो हमेशा काम करते हैं। तो आपको ये मूवीज़ को देखना है, और ये क्वारंटाइन लॉकडाउन पीरियड जो आपको दिख रहा है, इसमें आप अगर बैठ के ये इस्तेमाल कर लें तो आपको ऐसा लगेगा कि समय कम पड़ रहा है। एक मूवी को देखना है, फिर उसके बारे में सोचना है, आगे पीछे उसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करनी है, फिर एक्चुअल मार्केट को देखना है। ऐसे रिलेट करके आप काफ़ी सारा मार्केट के बारे में जान सकते हैं। अब बात आती है हिंदी मूवीज़ की। हिंदी मूवीज़ में एक गफला मूवी है 2006 की, दूसरी बाजार है 2019 की। तो गफला हर्षद मेहता की कहानी के बारे में है। कैसे हर्षद मेहता आया एक छोटे से ब्रोकर के रास्ते से, धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा तेजड़िया बन गया, और कैसे उसने सिंडिकेट बना के लोगों के साथ मिल के बैंक से पैसा उठा के एक एक काउंटर में प्राइस बढ़ाना शुरू किया, एक आर्टिफिशियल तेज़ी को लाया, और कैसे सारे लोग उसमें फंस गए, बर्बाद हो गए। और उसमें ये भी देखने को मिलेगा कि एक इंसान के इतना पैसा कमाने से क्या उसको खुशी मिलती है, उसकी एक हरकत से कितने सारे लोगों पे क्या क्या असर पड़ता है। अगर वो उसको पहले देखने को मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कोई समझदार आदमी इस तरह के झंझट में पड़ना चाहेगा। गिनती के लिए आप ज़िंदगी को दगा नहीं दे सकते, नकार नहीं सकते। बाज़ार है दूसरी फिल्म, इसमें 2019 की कहानी है, सैफ अली खान की मूवी है। आपको इसमें देखने को मिलेगा कि शकुन कोठारी करके एक व्यापारी है, वो कैसे एक डमी कंपनी खड़ी करता है, किसी मासूम बंदे को उसका डायरेक्टर बनाता है, और उस कंपनी के नाम पे पैसा इकट्ठा करता है। इसमें एक्विजिशन के गेम को दिखाया गया है। और जो आपको हम बोलते हैं ना कि कुछ स्टॉक्स में जो मैनिपुलेशन या जो गेम हो जाता है, वो यहाँ समझने को मिलेगा। मूवी ठीक बहुत अच्छी तो हम नहीं कहेंगे मार्केट के हिसाब से, फिर भी देखना बुरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग हिंदी मूवी को ही लेके सोचते रहते हैं। तो आपको अगर ये हॉलीवुड की फिल्में अमेज़न प्राइम पे या हॉटस्टार पे कहीं मिल जाए और उसमें हिंदी सबटाइटल मिल जाता है या हिंदी लैंग्वेज मिल जाती है, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आपको ये जो फिल्में हॉलीवुड की बताई जा रही है, ये हिंदी सबटाइटल या हिंदी ट्रांसलेशन के साथ मिल जाए, क्योंकि वो टोटली एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है, कमाल का एक्सपीरियंस है। मैं फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ। एक एक मूवी आपको देख लेनी है। शुरू शुरू में हो सकता है आपको समझना मुश्किल लगे, लेकिन एक बार देख लिया और समझ में आने लगा तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। इस वक्त ये वीडियो बना के हमें बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हम आपको आपके ही डायरेक्शन में काम करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं, कोई टिकटॉक में, तो कोई तंबोला खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई बार बार कोरोना के आंकड़े देख रहा है, और उसमें जो असल चीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा। अगर तो इसके बजाय वो काम करो जिससे आपकी ज़िंदगी असल में बदलती है। ऐसा काम करो जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। आप अपनी ज़िंदगी को पूरा पूरा बदल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब आपको आप खुद भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपको एक जगह रहना है और वहाँ पे सोचना है कि क्या बेस्ट है जो किया जा सके। सीखने का सबसे अच्छा मौका है। लैंग्वेज वाली भी प्रॉब्लम नहीं। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि चलो आपको सबटाइटल नहीं मिले, इंग्लिश फिल्म को ऐसी चलने दो अपने सामने। जब तक मूवी ख़त्म होगी आप उसका सार तो समझ ही जाएंगे, चाहे आपको इंग्लिश ज़रा भी आती हो या नहीं आती हो। तो दोस्तों, सीखना शुरू करें। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट कितना बड़ा बिजनेस है और क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इस बिज़नेस का हिस्सा बनते हैं, ये समझने को मिलेगा। ये कन्विक्शन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ट्रेडर इन्वेस्टर बनने को आते हैं, उनको लगता है 3 महीने में 6 महीने में पैसा डबल होगा, और फिर जब पहली धोबी पछाड़ लगती है उनको, भाग जाते हैं वो। उनको लगता है कि शेयर बाज़ार बेकार चीज़ है, पता नहीं कौन सा स्कैम है। लेकिन वो धीरे धीरे समझेंगे कि नहीं, हम अगर सही शेयर्स में रहें, जैसे आपको बताया वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में वो पेनी स्टॉक को मार्केट कर रहा है। अब आपको डर लग जाए कि ऐसा होता है क्या बाज़ार में, लेकिन आप निफ्टी 100 के शेयर्स में हो और आपने 10 शेयर खरीद रखे हैं,
तो चलो मान लूँ कि एक शेयर के साथ कोई घपला भी हो जाए सचमुच का स्कीम, पर 9 शेयर तो आपके पैसे को इतना बढ़ाएंगे कि आपके टोटल पैसे का रिटर्न एफडी के रिटर्न से डबल ट्रिपल होगा ही, एक लंबे समय में अगर हम बात करते हैं। और बाज़ार में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं, तो उसको डर बनाने की बजाय अपनी सावधानी बनाइए कि अगर मुझे सावधानी रखनी है, जैसे ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग में आप घाटी देख के गाड़ी चलाना नहीं छोड़ देंगे, आप ये सोचेंगे सावधानी कैसे रखनी चाहिए। दोस्तों कॉल करें, हमको कोई भी प्रॉब्लम है तो 7066045880, 8381021346, या नीचे हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म के डिटेल दे रखे हैं। आप अगर अकाउंट खुलवाना चाहें आप स्टॉक्स में, यहाँ ओपन कर लीजिए, हमारा सपोर्ट रहेगा आपको। फिर इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए प्लीज़, ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक का हमारा पेज है, उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ब्लॉगर पे आपको बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल सीखने को मिलते हैं, कोरा प्रोफाइल पे आपको हर एक छोटे मोटे सवाल का जवाब मिलता है। आप कोरा पे जाके हमसे सवाल करेंगे, हम आपको जवाब दे सकते हैं। कोरा पे जो भी सवाल के जवाब हम दे रहे हैं वो आपके साथ शेयर भी करते हैं। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे साथ जुड़ना शुरू कीजिए, देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। थैंक यू वेरी मच।